अस्सलाम वालेकुम। बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी मुल्तान के अंदर टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ की काफ़ी ज़्यादा सारी वैकेंसीज हैं। जब आप लोग अप्लाई करने के लिए ये ऊपर गिवन लिंक पे जाएंगे, जो मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये सामने जो पेज खुला हुआ है ये आ जाएगा। इसमें सबसे पहले आप लोगों को अपने प्रोफाइल बनाना होगा। प्रोफाइल बनाने के बाद आप लोगों ने अप्लाई करना है। प्रोफाइल बनाने का तरीका इसमें ये सारा बता दिया हुआ है। इसमें आप लोगों ने केयरफुली फिल करना है, क्योंकि बाद में इसमें कोई चेंज नहीं आ सकेगा। सबसे पहले जब आप लोग लॉगिन करेंगे, लॉगिन आप लोगों ने अपना CNIC देना है, नाम और अपना ईमेल आईडी देना है। उससे आप साइन अप हो जाएंगे और जब आप साइन इन करेंगे उसी CNIC से और जो आप लोगों ने पासवर्ड बनाएगा उससे लॉगिन करने के बाद आप लोगों को सबसे पहला मैसेज आएगा कि कंप्लीट योर प्रोफाइल। जब तक आप लोग अपना प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करेंगे आप किसी भी जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकेंगे। जॉब ये इस लिंक पे कंप्लीट योर प्रोफाइल वाले लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे और अपनी सबसे पहले तस्वीर लगाएंगे। अपनी पिक जो लगानी है वो 25 KB से उसका साइज ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने फॉर्म एहतियात के साथ फिल करना है, जिसमें आप लोगों ने अपने तमाम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देनी है और नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बताना है। पहले एकेडमिक रिकॉर्ड है, उसके बाद आप लोगों का प्रोफेशनल समरी है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। उसके बाद आप लोगों ने जो है आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोफाइल इंफॉर्मेशन क्लिक ऑन जनरेट चलान। उसके बाद आप लोगों ने चलान जनरेट करना है, बैंक में चलान पे करना है और उस चलान का रेफरेंस देना है आप लोगों ने जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे। प्रिंट निकालना है और उसके बाद विदाउट फीडिंग द चलान इंफॉर्मेशन यू कैन टेक प्रिंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जब तक आप लोग उसका चलान का रेफरेंस वगैरह नहीं देंगे आप लोग जो जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकेंगे और ना ही प्रिंट ले सकेंगे उस एप्लीकेशन का। उसके बाद है ये आफ्टर गेटिंग प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म अटैच द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट टू द ऑफिस। आप लोगों ने करना क्या है कि उस एप्लीकेशन का प्रिंट लेना है और प्रिंट लेने के बाद उसके नीचे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं अपने तमाम जो ऊपर हमने बताए हैं। जो इसमें पूछे बता भी देगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अटैच करने हैं और उसको यूनिवर्सिटी के ऑफिस में जमा करवा देना है। इसमें काफ़ी ज़्यादा सारी वैकेंसीज हैं, आप लोग ये देख सकते हैं। ये एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए इस्लामिक स्टडीज़ में, 1.5 लाख सैलरी है। और असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए इस्लामिक स्टडी के अंदर, 1,10,000 सैलरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए सोशल साइंसेस के अंदर, 1,10,000 सैलरी है। लेक्चरर चाहिए इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर, 60,000 सैलरी है। और इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर लेक्चरर चाहिए, 60,000 है सैलरी। प्रोफेसर ऑफ फार्मालो फार्माकोलॉजी चाहिए, इसकी सैलरी नहीं बताई, ये निगोशिएबल होगी। अच्छा, उसके बाद फार्मेसी प्रैक्टिस डिपार्टमेंट के अंदर प्रोफेसर चाहिए, प्रोफेसर ऑफ फार्मास्यूटिक्स और प्रोफेसर ऑफ आर्गोनोमी। और उसके बाद है जी प्रोफेसर ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। इसके बाद ये नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, इस पे और वैकेंसीज हैं। प्रोफेसर ऑफ सराइकी का भी प्रोफेसर चाहिए। एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का प्रोफेसर चाहिए। फाइन आर्ट का प्रोफेसर चाहिए। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोफेसर चाहिए। कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर चाहिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रोफेसर चाहिए। मेटलर्जी इंजीनियरिंग का एंड मटेरियल्स का प्रोफेसर चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए। उसके बाद मैनेजमेंट एंड HR का एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए और मैथमेटिक्स का एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए। नेक्स्ट पे चले जाते हैं। इसमें मैनेजमेंट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, फाइनेंस में असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, बैंकिंग एंड फाइनेंस में चाहिए और फाइनेंस में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर चाहिए और कम्युनिकेशन स्टडीज़ में चाहिए, सोशियोलॉजी में चाहिए, पाक स्टडीज़ में चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चाहिए और बायो बायो इंफॉर्मेटिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए। और नेक्स्ट है इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, उर्दू के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए और इन्वायरमेंटल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए,
बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में चाहिए और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में चाहिए और सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एसोसिएट, इन इकोनॉमिक्स के भी रिसर्च एसोसिएट चाहिए इकोनॉमिक्स के अंदर, और कैरियर डेवलपमेंट ऑफिसर चाहिए 17 स्केल का। और इसमें नेक्स्ट है जी असिस्टेंट रजिस्ट्रार चाहिए 17 स्केल का। ये इसमें वैकेंसीज हैं, काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। ये अप्रैल 29 अप्रैल अप्लाई करने की लास्ट डेट है। कुछ की 11 अप्रैल है और कुछ की 29 अप्रैल है। मुख्तलिफ डेट्स हैं अप्लाई करने की। आप लोगों ने ये ड्यू डेट से पहले पहले अप्लाई करना है। आप लोगों ने करना कुछ भी नहीं है, सिंपल आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बनाने के बाद जिस वैकेंसी पे आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जिस वैकेंसी की का जो है वो एक्सपीरियंस और आप लोगों का क्वालिफिकेशन मैच करती है, उस पे आप लोगों ने अप्लाई करना है। हम यहाँ पे एक सैंपल बेस पे बैंकिंग एंड फाइनेंस में करते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पहले कहेगा कि चलान जनरेट करें। चलान जनरेट करेंगे, सबसे आप लोग चलान जनरेट चलान पे क्लिक करेंगे तो ऑटो यूनिवर्सिटी के सिस्टम के अंदर आप लोगों का ये चलान जनरेट हो जाएगा, जिसके ऊपर जो भी ये जो उनकी चलान फीस है वो ऑटो उठा लेगा और आपका ये मुकम्मल चलान जनरेट हो जाएगा। इसमें से उसने जो इंफॉर्मेशन हैं वो आपके जो आपने प्रोफाइल बनाई थी उसमें से ली हैं। अब ये चलान जनरेट हो चुका है, इसका आप लोगों ने प्रिंट चलान लेना है। प्रिंट करने के बाद अपने पास रख लेना है, क्योंकि ये आप लोगों ने यूनिवर्सिटी के बैंक के अंदर जमा भी करवाना है। उसके बाद हम अब दोबारा वापस जाएंगे और इसी जॉब पे अप्लाई करेंगे। इसने ये मैसेज भी दे दिया है कि जो चलान है वो सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। इसमें जिस जॉब पे हमने अभी चलान जनरेट किया है उसी जॉब पे हम अप्लाई कर सकेंगे। एक चलान पे किसी और जॉब पे हम अप्लाई नहीं कर सकेंगे। हमने वो बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए किया था। इस पे अब हम क्लिक करते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या मैसेज आता है। ये देखें, इस क्योंकि हमने यहाँ पे इस जॉब के लिए बैंक चलान जनरेट कर लिया था, यहाँ पे ये हमें अब अप्लाई करने की परमिशन मिल चुकी है, सिस्टम ने हमें अलाउ कर दिया है। अब हम यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लेंगे कि यूनिवर्सिटी के किस बैंक में हमने ये पे करना है। हबीब बैंक HBL BZU ब्रांच है और UBL BZU ब्रांच है और नेशनल बैंक BZU ब्रांच है। इसमें जो भी आप लोगों के लिए कन्वीनियंट हो वहाँ पे आप लोग जमा करवाएंगे। जमा करवाने के बाद आप लोगों के पास एक ड्राफ्ट नंबर आएगा, वो आप लोग यहाँ पे इंटर करेंगे। फिलहाल हम ये फेक इंटर कर रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ लर्निंग के लिए देख रहे हैं, ये अप्लाई नहीं कर रहे। उसके बाद हम डेट डालेंगे कि किस डेट को हमने ये पे किया है, ये डेट डालेंगे उसकी एक्चुअल जो आप लोगों के पास होगी। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे ये देखें अमाउंट हमने वहाँ पे चलान पे देखा था 4000 था इस जॉब के लिए जो था वो इनकी फीस थी। अब आप लोग सिंपली अप्लाई करेंगे तो आपका इस जॉब पे अप्लाई हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि मेरा इंटेंशन अप्लाई करना नहीं है, आप लोगों को बताना है कि अप्लाई करना कैसे है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों की एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी में सबमिट हो जाएगी। फिर आप लोगों ने करना ये है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने एक और ये जो फर्स्ट वाली जॉब है कहाँ गई वो? हाँ, ये देखें, ये जो है ये मैंने अप्लाई किया था यहाँ पे सिर्फ चेक करने के लिए कि अप्लाई हो जाता है या कोई इश्यू तो एरर तो नहीं आता। ये अब मैं यहाँ पे जब आप लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे उसके बाद ये वाला इसका फेस सामने आ जाएगा आप लोगों के। इसको आप लोग ये प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो सामने आ जाएगी। उसको आप लोगों ने प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकालने के बाद आप लोगों ने उसके साथ बाकी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद आप लोगों ने इसको यूनिवर्सिटी में सबमिट करवा देना डिपार्टमेंट के अंदर। इसमें ये देखें, ये तमाम डाटा आप लोगों ने आप लोगों ने तमाम डाटा ये देना है। यहाँ पे ये चीज़ें तो आपकी प्रोफाइल से इसने उठा ली हैं, ये मैक्सिमम चीज़ें आपकी प्रोफाइल से ही इसने उठाई हैं। प्रोफाइल जब बनाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों ने ये तमाम चीज़ें देनी है। इसको हम शार्ट सा देख लेते हैं। इसमें अपना नाम देना है, फादर नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है और एड्रेस देना है। और इसमें आप लोगों ने ऑक्यूपेशन देना है और डोमिसाइल देना है, टेलीफोन नंबर देना है और बैंक चलान वगैरह जो अभी हमने इंटर किया है वो देना है। अमाउंट देनी है, जिस डेट को हमने चलान पे किया था वो उसने खुद ही उठा लिया है, जो हमने वहाँ पे अभी अप्लाई करते हुए इंटर किया था।
और ये डाटा आपने ये रिलीजन देना है, नेशनैलिटी है, CNIC नंबर है, ये आपने प्रोफाइल बनाते हुए देना है। और एजुकेशन के अंदर आप लोगों ने तमाम डाटा अपना एजुकेशनल रिकॉर्ड देना है। उसके बाद आपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह अगर कोई है तो वो देनी है। रिसर्च एंड पब्लिकेशंस अगर कोई आप लोगों की हैं तो वो देनी है, अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको आप लोगों ने खाली छोड़ देना है। उसके बाद अगर आप लोगों ने कोई किताब लिखी है वो देनी है। उसके बाद प्रोफेशनल रेलिवेंट एक्सपीरियंस, अगर आप लोगों का एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड से रिलेटेड इस जॉब से रिलेटेड कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है या रेलिवेंट कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो वो देना है। उसके बाद अगर आप लोगों को अवार्ड मिला है वो बताना है। और अगर आप लोग पहले कहीं से डिसमिस हुए हैं तो वो बताना है। और उसके बाद एग्रीमेंट वगैरह कहीं साइन किया हुआ है जॉब के लिए तो वो आप लोगों ने बताना है, यस या नो में ये बताने हैं आप लोगों ने। कोई मेंबरशिप है आप लोगों के पास उसका स्टेटस देना है, वो नंबर बताना है। और कोई इससे रिलेटेड और आप फैक्ट एंड फिगर कोई और इंफॉर्मेशन देना चाहें तो वो यहाँ पे लिख देनी है। रेफरेंसेस अगर आप देना चाहें तो वो बताने हैं। और आप लोगों ने मिनिमम पे एक्सेप्टेबल कि आप लोग कितनी सैलरी पे, मिनिमम सैलरी पे यहाँ पे आ जाएंगे वो बतानी है। अगर आप बताना चाहें बताएं, ना बताना चाहें तो जो उनका एज पर स्टैंडर्ड जो जो उसकी सैलरी वगैरह होगी वही आप लोगों को देंगे। अच्छा, उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं तो इफ सिलेक्टेड अपॉइंटेड व्हेन शैल इट बी पॉसिबल फॉर यू टू ज्वाइन, अगर आप लोग एग्जिस्टिंग कहीं जॉब है या आप लोगों की करंटली कहीं जॉब कर रहे हैं तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे बताना है कि कितना नोटिस पीरियड आप लोगों को चाहिए, 2 महीने का, 1 महीने का, 3 महीने का, जितना भी आप लोगों को चाहिए वो बताएंगे। अच्छा, उसके बाद नीचे यहाँ पे आप लोगों ने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देनी है। यहाँ पे आप लोगों ने बता देना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हैं। इसके बाद आप लोगों ने इसी एप्लीकेशन का प्रिंट निकालना है और तमाम वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स इसके नीचे अटैच करने हैं और यूनिवर्सिटी के ऑफिस में जाके आप लोगों ने इसे सबमिट करवा देना है। और एंड पे मैं यही कहूँगा, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों तक पहुँचे और आप उससे बेनिफिट हासिल करें आपके मेरे चैनल सब्सक्राइब करने का और मुझे यहाँ अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस लगाने का तभी